मैम। Okay. Now, beginning with the introduction, what are targeted drug delivery systems? These are a special form of drug delivery system where the medicament is selectively targeted or delivered only to its site of action or absorption, but not to the non-target cells or tissues. ठीक है, बेसिक फंडा और सिग्निफिकेंस क्या है ड्रग टारगेटिंग का, कि जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो जो ड्रग है उसको सिर्फ जो डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन है उसी पे रिलीज करे, और जो नॉन टारगेट सेल्स हैं वो हमारी ड्रग से इफेक्टेड ना हो. ठीक है, द ड्रग शुड नॉट रीच एनी अदर अनवांटेड एरिया और अनडिजायर्ड एरिया और टिश्यू. ठीक है, सो इट इज अ मेथड ऑफ डिलीवरिंग मेडिकेशन टू अ पेशेंट इन अ मैनर that increases the concentration of the drug in some part of the body relevant to the others. ठीक है, तो जहाँ हम टारगेटिंग कर रहे हैं तो जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वहीं पे ज्यादा होती है, जो बाकी के एरियाज है वहां पे ज्यादा नहीं जाती, रेस्ट हमारी ड्रग नहीं होती. ठीक है, दिस इंप्रूव्स द एफिकेसी एंड रिड्यूसेस द साइड इफेक्ट्स. ठीक है, इससे जो थेरेप्यूटिक एफिकेसी है दैट इज इंक्रीज्ड, और जो साइड स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स और इवन इंट्रासेलुलर रीजन की एक पर्टिकुलर सेल को, जैसे कैंसर सेल्स हैं, ट्यूमर सेल्स हैं, उन्हीं में जाए, नॉर्मल सेल्स में ना जाए, वहां पे भी हम ड्रग को लोकलाइज कर सकते हैं, विद इन द सेल लोकलाइज कर सकते हैं. ठीक है, देन इट कैन ऑल्सो बी टारगेटेड टू स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू, कि ड्रग हमारी लिवर में ही जाए या सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में जाए, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, ठीक है, स्टमक में ही रहे, तो टू एनी ऑर्गन और टू एनी साइट सेल यू कैन टारगेट द ड्रग. ठीक है, बाय मेकिंग अ सूटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. ठीक है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रग टारगेटिंग? To achieve a desired pharmacological response at a selected site without undesirable interaction at the other sites. ठीक है, जो हमारा pharmacological या therapeutic response है हमारी selected site पे ही आए, और जो बाकी के cells और tissues हैं they are not affected by the drug. ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो ड्रग का इम्प्रूव हो जाएगा, और जो साइड इफेक्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली इसको किस में फॉलो करते हैं, कैंसर थेरेपी में. क्लियर? Now the various reasons for drug targeting. Why do we need to do drug targeting? ठीक है, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल रीजन, फार्माकोकाइनेटिक रीजन करने हैं हमने, फिर हमने करने हैं फार्माकोडायनामिक रीजंस. ठीक है, कमिंग टू फार्मास्यूटिकल रीजंस क्या हो सकते हैं, कि हमारी ड्रग इनस्टेबल है. सपोज हमारी ड्रग का साइट ऑफ एक्शन इंटेस्टाइन है. ठीक है, तो अगर हम ओरली नॉर्मल टैबलेट लेते हैं तो वो क्या आएगी, स्टमक में ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और वहीं पे ड्रग जो हमारी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. बट इन केस द ड्रग इज नॉट स्टेबल इन द एसिडिक मीडियम, तो सारी की सारी ड्रग क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और वो इंटेस्टाइन तक पहुंचेगी ही नहीं. ठीक है, तो ड्रग इंस्टेबिलिटी इज वन रीजन व्हाई डू वी नीड टू डू ड्रग टारगेटिंग, कि ड्रग अपनी साइड पे पहुंचने से पहले डिग्रेड हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए we can prepare targeted drug delivery system. ठीक है, then second reason might be low solubility. ठीक है, कि ड्रग की solubility कम है, वो अपनी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे पहुंच नहीं पा रही है, तो उसको वहां पे पहुंचाने के लिए we need to do drug targeting. Clear? Then talking about pharmacokinetic reason, first may be poor absorption. ठीक है, कि the drug is not showing good absorption. ठीक है, टिल द टाइम इट रीचेज इट साइट ऑफ एक्शन. ठीक है, कि जब तक अपनी साइट पे पहुंचती है तब तक इसकी एब्जॉर्प्शन मिनिमाइज हो जाती है. ठीक है, या फिर ड्रग वेस्ट हो चुकी होती है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन अगर पुअर है तो भी हम ड्रग टारगेटिंग कर सकते हैं. अगर ड्रग की हाफ लाइफ शॉर्ट है, टी हाफ कम है, देन ऑल्सो यू कैन डू ड्रग टारगेटिंग. अदरवाइज क्या होगा, टी हाफ अगर कम है तो जल्दी जल्दी ड्रग बॉडी से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी. ठीक है, तो वो अपनी साइट ऑफ एक्शन पे हो सकता है पहुंचे ही ना. ठीक है, अपना जो डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो शो ही ना करे. तो हम क्या कर सकते हैं, जिन ड्रग्स की शॉर्ट हाफ लाइफ है they may also need targeting to a particular site. ठीक है, then the drugs having large volume of distribution. ठीक है, जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बीडी लार्ज होता है, ठीक है, उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रग टारगेटिंग. अदरवाइज वो अपनी साइट पे लोकलाइज नहीं होंगी, वो पूरे बॉडी टिश्यूज में क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी. ठीक है, देन फार्माकोडायनामिक रीजन, इसमें क्या है, लो स्पेसिफिसिटी एंड लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स. जिन ड्रग्स की डोज कम होती है, थेरेप्यूटिक विंडो नैरो होती है, दे नीड ड्रग टारगेटिंग. और जिन ड्रग्स की टारगेट स्पेसिफिसिटी कम होती है, ठीक है, कि वो
बाकी टिश्यूज में ज्यादा लोकलाइज हो जाते हैं, बट जो टारगेट साइट है वहां पे कम जाके लोकलाइज होते हैं, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, ड्रग टारगेटिंग। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस रीजंस व्हाई डू वी नीड टू डू ड्रग टारगेटिंग। Whether the drug is unstable or it has low solubility, it shows poor absorption, it has short half life, large volume of distribution, low specificity to the target site, and low therapeutic index. Apart from these, there can be many reasons, but these are some of the reasons, okay, for doing drug targeting. Clear? Now moving to the next slide, that is ideal characteristics of targeted drug delivery system. इसके क्या ideal properties होनी चाहिए while designing a targeted drug delivery system. ठीक है, first foremost क्या है हमारी, वही same, it should be non-toxic, biocompatible, biodegradable, and it should be stable in vivo as well as in vitro. ठीक है, जो हमारा drug delivery system है, it should not have its own toxicity, biocompatible होना चाहिए, it should be preferably made by using biodegradable polymers. ठीक है, then it should restrict drug distribution to the target cells. ठीक है, and should have uniform capillary distribution. ठीक है, इसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए कि इट शुड ओनली डिलीवर ड्रग टू द टारगेट सेल्स बट नॉट टू द नॉन टारगेट टिश्यूज। ठीक है, जो हमारी साइट ऑफ एक्शन है वहीं पे ड्रग को डिलीवर करे, बाकी आसपास सेल्स में ड्रग को ना वेस्ट करे। ठीक है, और जो यूनिफॉर्म ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन है वो आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद it should be able to give a controllable and predictable rate of drug release. ठीक है, कि जो drug release है it should be ना controlled में ना, ठीक है, because it is a part of controlled release drug delivery system, and it should be predictable कि कितने टाइम में कितनी ड्रग रिलीज हो रही है, वो पहले आपको इन विट्रो एनालिसिस से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, देन ड्रग रिलीज शुड नॉट अफेक्ट द ड्रग एक्शन। ठीक है, कि जो ड्रग रिलीज मैकेनिज्म है उसका ड्रग के एक्शन पे, थेरेप्यूटिक इफेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्लियर? थेरेप्यूटिक अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज की कितनी, जो हमारी डोज है वो नहीं बढ़नी चाहिए, जो जितनी डोज हमने डोजेज फॉर्म में लिया वो सारी की सारी बॉडी में क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, देन ड्रग लीकेज या ड्रग लॉस नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, कैरियर्स होने चाहिए, प्रेफरेबली नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होनी चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए। ठीक है, देन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट शुड बी चीप। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होना चाहिए, एंड द इक्विपमेंट शुड बी simple as possible. ठीक है, so these are some of the properties that a drug targeting system should possess. It should be non-toxic, साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग को रिलीज करे, प्रेडिक्टेबल ड्रग रिलीज होना चाहिए। ठीक है, ड्रग एक्शन पे कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट पे कोई इसका वो ना आए, नेगेटिव इफेक्ट ना आए। ठीक है, जो डोज है ड्रग की वो ना बढ़े। ठीक है, ड्रग की वेस्टेज ना हो, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स यूज हो इसमें। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव और रिप्रोडक्टिव मेथड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? Then coming to some of the various advantages of these drug delivery systems. ठीक है, सेम वही है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल में भी सिंप्लीफाइड के हमें बार बार डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर हमारी थेरेप्यूटिक एफिकेसी बढ़ रही है तो देन द डोज फ्रीक्वेंसी कैन बी रिड्यूस्ड बाय ड्रग टारगेटिंग। ठीक है, सेकेंड है टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। ठीक है, ड्रग्स की डोज भी हम कम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज डोज दे बोथ कैन बी रिड्यूस। ठीक है, इसमें आप फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है, जो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, पीक वैली फ्लक्चुएशंस, वो नहीं आती है। ठीक है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, देन कमिंग टू सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस में क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपका जो पॉलीमर है वो सारी की सारी ड्रग आपकी साइट पे रिलीज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनसफिशिएंट लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग टू द टारगेट साइट, की जो आपकी पूरी की पूरी ड्रग है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है टारगेट साइट पे, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, कई बार ड्रग की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो आपके लाइपोसोम्स हैं या जो ब्लड सेल्स है, अगर उसके थ्रू हम ड्रग को डिलीवर कर रहे हैं तो स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस चाहिए। ठीक है, तो जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग भी क्या हो जाती है, इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट फैक्टर क्या है कि जो आपकी टारगेटेड साइट है उस पर डिलीवर तो ड्रग धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, बट जो एलिमिनेशन है वो क्या हो जाती है, फटाफट से हो जाती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि डिजायर्ड टाइम पीरियड तक आपकी जो ड्रग है वो अपनी साइट पे नहीं रह पाते। कई बार अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज भी आ जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शन भी जनरेट हो सकते हैं, जिसको फिर बैकआउट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो स्टोरेज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, हैंडलिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ड्रग रिलीज में प्रॉब्लम आ सकती है आपकी। ठीक है,
और अनवांटेड एलर्जिक रिएक्शन भी कई बारी आ जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस. ठीक है, नाउ वी विल डू द वेरियस स्ट्रैटेजीज ऑफ ड्रग टारगेटिंग. ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू हम ड्रग टारगेटिंग कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज पैसिव टारगेटिंग, देन इनवर्स टारगेटिंग, एक्टिव टारगेटिंग, डबल टारगेटिंग एंड ड्यूअल टारगेटिंग. ठीक है, देन कॉम्बिनेशन टारगेटिंग टेक्निक. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज. इसी के अंदर फर्दर आगे कैटेगराइजेशन होती है जो हम आगे करेंगे. ठीक है, सो बाय दीज मेथड्स यू कैन टारगेट अ ड्रग टू अ पर्टिकुलर